ये तो हमारा था। यदि कभी कभी क्या होता है, जैसे इस प्रकार का प्रश्न दिया गया हो, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, ये हमारा जो है अनंत तक लिखा हो। इस प्रकार का जब भी कभी प्रश्न होता है तो जो हमारी करड़ी होती है, यदि किसी करड़ी का गुणनफल लगातार अनंत तक है तो करड़ी बराबर क्या होगी, वही संख्या होगी। करड़ी का जो गुणनफल होता है वही संख्या होती है। एक उसमें नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करके लिख लीजिए। यदि किसी संख्या के करड़ी का, यदि किसी संख्या के करड़ी का गुणनफल अनंत तक हो तो अनंत तक किया जाए, इसको कर देते हैं, किया जाए तो गुणनफल बराबर वह संख्या। जैसे हमारा एक करड़ी का सवाल दिया गया, इसका अनंत तक गुणनफल यदि करते हैं तो सीधे वह संख्या, यानी कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। आपको इसको हल करके दिखा देते हैं और वैसे भी सीधे सीधे आप इसको ट्रिक से इसी से हल कर लेंगे। यदि करड़ी का लगातार गुणनफल अनंत तक दिया गया हो, सीधे वह संख्या हो जाएगी। यदि आप इसको अगर हल करना चाहें तो किस प्रकार से हल करेंगे, वैसे तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। अब इसको आपको हम हल करके दिखा देते हैं। इसको मान लेते हैं, माना x बराबर √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 अनंत तक दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे, जब इसका गुणनफल वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x² बराबर कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो x² माइनस 5x बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। और इसको x बराबर 0 और x बराबर 5, इस प्रकार से हमको हल करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी संख्या दी है, उसका करड़ी का अनंत तक गुणनफल दिया है तो सीधे वह संख्या होगी। अगला एक हमारा प्रश्न दिया गया है, √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6, ये हमारा अनंत तक दिया गया है। तो जब करड़ी का अनंत तक गुणनफल दिया गया होता है तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि सीधे क्या होगी, सीधे वह संख्या होगी, अर्थात 6 होगी। जब अनंत तक गुणनफल दिया जाए, उसका गुणनफल हमको ज्ञात करना हो तो सीधे वह संख्या होगी, अर्थात हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसको हम हल करके देख लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना x बराबर ये कितना हो जाएगा, √6 इंटू √6 इंटू √6, अरे अनंत तक हो गया। इसको वर्ग कर देते हैं तो x² बराबर ये 6x हो जाएगा। इसको x² माइनस का 6x बराबर 0 कर देते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, 0 और 6, तो इसका हमारा ये 6 हो गया। अगला दिया गया है, एक प्रश्न दिया गया है, √5 इंटू √5 इंटू √5 जब कभी भी करड़ी अनंत तक नहीं दी हो, 1 2 3
कभी भी डाट डाट करके अनंत तक दी होती है तो सीरीज लगातार बढ़ती जाती है। जब कभी भी करड़ी की संख्या सीमित हो अर्थात गिनती में हमको काउंट में आ जाए तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितनी बार करड़ी लिखी है उतनी बार 2 का 2 में गुणा कर देंगे। जैसे हमारा आधार 5 दिया गया है, अब हमारी करड़ी कितनी लिखी गई है 1 2 3, तो 2 का 2 में उतनी बार गुणा और -1 कर देंगे। और टोटलिंग बटे क्या करेंगे, इसको जितनी बार करनी है, मतलब सीधा सीधा है, जितनी बार हमारी करनी लिखी है घात में 2 का 2 से उतनी बार गुणा कर देंगे और उसके बाद में उसके नीचे उतनी ही बार 2 2 करके लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, 5 की घात 8 -1 बटे 8 हो गया, यानी 5 की घात 7 बटे 8 हो गया। इस प्रकार से हमारा प्रश्न हल हो गया। एक बार एक प्रश्न और बताते हैं। एक प्रश्न हमारा लिखा है √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 दिया गया है। ये हमारी सीमित करड़ी, मतलब इसको हम सीमित करड़ी बोलते हैं, या मतलब इसको हम काउंट कर सकें 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका आधार कितना बना देंगे, 6 बना लेंगे। अब इसकी घात की बात करेंगे, 2 का 2 में उतनी बार गुणा जितनी बार करनी हो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार हो गया है हमारा, -1 उतनी बार नीचे लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं, तो ये 6 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 में से गया 15 और बटे कितना हो गया 16 हो गया। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न हम लोग बिना किसी कठिनाई के आराम से हल कर सकते हैं। इस प्रकार से करणी में हमने आपको जितने भी प्रकार के सवाल थे, शायद एक आध प्रकार का कोई छुटा हो, नहीं तो हर प्रकार के प्रश्नों को हमने आपको दोनों तरीकों से बताया। आप उसको शॉर्ट भी हल कर सकते हैं, वैसे भी हल कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये आप लोगों ने बढ़िया से पूरा वीडियो देखे हैं तो ये आपके जितने भी करणी के प्रश्न होंगे, ये आपको कोई भी प्रश्न कठिन नहीं लगेंगे। इन विधियों की आप एक कॉपी पर इनका नोट्स बना लेंगे और इनको कई बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे आपका करणी का एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो शायद आपसे हल नहीं हो। अब आगे एक टाइप बचा है, कौन सी करणी छोटी बड़ी है उस पर बात करते हैं। एक प्रश्न हमारा दिया गया है, √3 दिया गया है और अगली हमारी जो है ये दिया गया है। तो जब इस प्रकार की हमको, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या हमारी जो है क्या होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इनके जो है घात जो लिखे हैं इनको क्या करेंगे, इनकी हम लघुत्तम निकालेंगे। कितना हो गया 3 हो गया घातांकों का, इसमें कितना कुछ नहीं लिखा तो मतलब 2 हो गया, ये कितना है 3 हो गया का लघुत्तम समावर्तक, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको हल करते हैं, बराबर 6 इसका कर दिए, इसका लघुत्तम लिख दिए। अब 2 की घात, इसमें 3 का जो है 2 बार किए थे तो 2 बार, तो इसको क्या लिखेंगे, ये लिखा। अब इसके बाद में दूसरे को लेके चलते हैं, इसका जो है घातांक 6 हम बना दी। अब इसके बाद में क्या करेंगे,
6 में यहाँ दो दो मानते हैं तो 2 का मतलब 3 बार गुणा किए हैं इसमें, तो 3 की घात 3 कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 6, इसे 3 तियां 9 तियां 27 हो जाएगा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये अगला दिया गया है हमारा 4, इसमें 6 हो गया। अब 4 की घात कितनी हम कर देते हैं, 4 की घात 3 दूनी 6 यानी 2 हो गए। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो सबसे छोटी हमारी संख्या जो है कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, बाकी सारी बड़ी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर हमारी यही तो बन रही है ये वाली, तो इसको क्या करेंगे, यही हमारी हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार से लघुत्तम निकाल के हल करेंगे, सबसे बड़ी संख्या भी इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। प्रश्न लेके चलते हैं। एक प्रश्न हमारा लिखा गया है, सबसे पहले इनकी घातों का लासा, एक इनका लासा निकाल 3 2 3 का लघुत्तम समावर्तक बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सबसे पहले इसको लिखते हैं, 6 हो गया। तो 5 की घात 3 दूनी 6 यानी 2 हो गई। तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये यहाँ 6। इसके बाद में इसको लेके चलते हैं, ये कितना हो जाएगा 4। यहाँ इसका कितना मतलब हुआ 2 होता है यहाँ पर, तो इसका मतलब 2 तिहाई 6 यानी यहाँ 6, इसका जो है 4 की घात 3 यानी 6 16 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो गया। उसके बाद में ये हमारा लिखा है, इसको क्या करेंगे 6 और 6 की घात कितनी है 2 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा हमारा 36। तो इस प्रकार से हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन है ए यानी √4, सबसे बड़ी संख्या बराबर √4। इस प्रकार से हमने करणी में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे वो सब अच्छे से समझ में तो आप लोगों के आए होंगे। अगर यदि एक बार समझ में नहीं आते हैं तो फिर वीडियो को आप दोबारा शुरू से देखेंगे, उसके बाद में आपको सभी प्रश्न समझ में आएंगे। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार, आज की क्लास में बस इतना ही।